नमस्कार। आज श्राद्धों की अष्टमी को महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार है। जय माता महालक्ष्मी, सबके ऊपर कृपा करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे माता रानी, आज के व्रत को कथा कुछ इस प्रकार है कि बहुत समय पहले एक राजा और रानी हुआ करते थे। उनके राजा और रानी के देश में बहुत ही भाव से जो जनता थी वो धागे का व्रत किया करती थी। जो कुछ इस तरह हुआ करता था कि जो सुहागिन स्त्रियां थी वो धागा, महालक्ष्मी का धागा अपनी कलाई में बांध लेती थी और शाम को उसका पूजन करके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करती थी। तो एक बार एक जो रानी थी वो बहुत ही अभिमानी थी कि उसके पास धन संपत्ति अपार महालक्ष्मी की कृपा है, जिसके चलते वो ये समझती थी कि मुझे शायद महालक्ष्मी की कृपा की ज़रूरत नहीं है और मैं जो चाहूँ वो मेरे को उपलब्ध है और मुझे कोई व्रत नहीं करना। उसकी एक दासी ने एक बार उसको रानी को धागा ला के दे दिया। तो रानी ने वो धागा ये कहकर फेंक दिया, अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिया कि मेरे हाथों में तो सोने, हीरे और मणियों के और ना जाने कितने पदार्थों के कंगन पड़े हैं, तो मैं ये तुच्छ सा धागा पहनकर अपनी कलाइयों का सौंदर्य नहीं घटाऊंगी। जैसे ही उस रानी ने वो धागा बाहर फेंका तो बाहर से एक सफाई कर्मचारी जा रही थी, जिसके टोकरे में वो धागा गिर गया। तो उसी समय उसके टोकरे का भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उस सफाई कर्मचारी औरत को ये समझ आया कि शायद इस धागे में कोई चमत्कार है, जिसके चलते ये धागा जो है, ये मेरा टोकरा इतना भारी हो गया है। अभी वो ये सोच ही रही थी तो उसने देखा कि कुछ दूरी पर कुछ स्त्रियां महालक्ष्मी का व्रत कर रही थी। तो उसने उन स्त्रियों से महालक्ष्मी के व्रत की कथा पूछी और उन्होंने बताई। तो उसने उस धागे को बड़े प्यार से धोया, उसको अपनी कलाई पे बांधा, उसका विधि पूर्वक पूजन किया, जिसकी कृपा महालक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और उस पर महालक्ष्मी कृपा करी और वो एक दरिद्रता के बोझ से दबी हुई जो सफाई कर्मचारी थी वो धन धान्य से संपन्न हो गई। तो उधर दूसरी तरफ महालक्ष्मी का अपमान करने वाली जो महारानी थी, उसकी दुर्दशा का काल आ गया और राजा ने उसको अपने राज्य से ये कहकर निकाल दिया कि ये रानी जो है ये मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है। ये सब महालक्ष्मी की असम्मानित तरीके से, महालक्ष्मी का सम्मान ना करने की वजह से उसके साथ हुआ था। दूर भटकती हुई वो रानी दिन रात रोटी को भी तरसती हुई एक जंगल से दूसरे जंगल में भटक रही थी। तभी वो एक साधु की कुटिया देखकर वहाँ पर रुक गई। साधु ने उसकी दयनीय स्थिति देखकर उस पर बहुत दया की और उसको अपनी कुटिया में रहने की जगह दे दी। साधु महात्मा ने कहा, तुम मेरी बेटी समान हो और तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो। लेकिन साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया कि वो जो रानी थी वो किसी ना किसी विपदा में गिर जाती थी और उसने पता लगाया कि उस रानी की विपदा की वजह थी उसने महालक्ष्मी का अपमान किया था। तो साधु महात्मा ने उसको बुलाया और बोला कि बेटी, तुम महालक्ष्मी माता का व्रत करो, महालक्ष्मी तुम पर कृपा करेंगी और तुम्हारे सारी सुख समृद्धि तुम्हें वापस मिलेगी और तुम्हारा पति भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। वो विधि पूर्वक व्रत करने लगी और महालक्ष्मी का व्रत हर श्राद्धों की, हर इस मास की अष्टमी को व्रत करती और बड़े ही विधि विधान से अपने किए गए कर्म की क्षमा याचना भी करती। और इस सब के चलते महालक्ष्मी की कृपा हुई और एक दिन उसका पति शिकार खेलता खेलता वन में आ गया और वहाँ पर उसने तीतर मारा। तीतर मारकर जैसे ही वो उसको खाना चाहता था, उसने अपने कर्मचारी को बोला कि तुम इस तीतर को बना कर ले आओ। तो जैसे ही उसके कर्मचारी ने उसको बनाया तो वो तीतर जल गया।
जैसे तीतर जल गया तो उसका कर्मचारी डर गया कि राजा मुझे ज़रूर कोई पनिशमेंट सज़ा देंगे, तो इसलिए उसने वो फटाफट उसने देखा सामने एक कुटिया में एक सुंदर सी लड़की काम कर रही है जो कि असली में रानी थी। उस तीतर को उसके पास ले गया और उसने उसको कहा कि इस तीतर को ठीक कर दो, हमारे महाराज का ये तीतर जल गया है। रानी ने उसको दूध से धोया और जैसे ही तीतर महारानी ने बनाकर भेजा तो राजा ने कहा कि ये तीतर जो है ये मेरे किसी जान पहचान के व्यक्ति ने के हाथ का बना हुआ है, मैं इस स्वाद को पहचानता हूँ, मुझे उसके पास ले चलिए जिसने ये तीतर बनाया है। तो कर्मचारी उसको साधु की कुटिया पर ले आया और राजा ने अपनी पत्नी को पहचान लिया और कहा कि ये मेरी ही पत्नी है। तो उसने साधु से कहा कि मैं इसको अपने साथ पुनः विवाह करके आपकी बेटी की तरह अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। साधु ने बड़ी खुशी से आज्ञा दे दी और कहा कि इसको ले जाइए और अपनी बेटी को बोला कि तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें उपहार स्वरूप मैं एक फूलों की माला और एक दही का कुंडा देता हूँ और तुम अपने पति के साथ चलती जाना, और जब ये दही का कुंडा हिल जाए और जब तुम्हारे गले की माला के फूल मुरझा जाएं तो तुम समझ लेना कि मेरा पिता समा गया है। लेकिन रानी ने कहा जी पिताजी। तो जैसे ही वो राजा के साथ चलने लगी तो उसने थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि दही का कुंडा भी हिल गया और रानी की जो वो थी दही का कुंडा भी हिल गया और फूलों की माला भी सूख गई। उसने अपने पति से कहा कि हे पति परमेश्वर, मेरे पिताजी समा गए हैं, आप जल्दी से वापस चलिए। वो जैसे ही वापस आए उन्होंने देखा कि साधु महात्मा बड़े अच्छे तरीके से अपनी पूजा में व्यस्त थे और वो बिल्कुल भी समाये नहीं थे। तब साधु महात्मा ने कहा कि ये मेरा एक तुम्हारा इम्तिहान था ये पता करने के लिए कि क्या तुम अपने पिता को याद रखती हो, तो जाओ पुत्री, तुम हमेशा अपने पति के साथ सुख समृद्धि के साथ सुखी से बसो और महालक्ष्मी हमेशा तुम पर कृपा करें। तो रानी ने कहा कि जिस तरह महालक्ष्मी का धागे का व्रत मेरे को सफल हुआ है, इसी तरह सतकल युग में हर औरत इस व्रत को करे और व्रत वाले दिन वो रोट बनाए, फल चढ़ाए, यथाशक्ति चावलों और धागे से और द्रुभा से मेरा पूजन करे, तो महालक्ष्मी का पूजन करे तो महालक्ष्मी उसको सब सुख समृद्धि देंगी। और जिस तरह सतयुग में मुझे महालक्ष्मी ने वरदान दिया है, इस तरह कल युग में हर औरत को वरदान दे, खुशी दे, समृद्धि दे। जय महालक्ष्मी। थैंक यू।